तो हेलो प्रिय छात्रों, आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल एम के स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का श्रृंखला देखने वाले हैं। तो और ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है। यहाँ से जो है आपका सभी एग्ज़ाम में, चाहे वह बिहार पुलिस एग्ज़ाम हो, चाहे आपका आरपीएफ एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम हो, सभी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ आपका जो यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं, देखते हैं। आपका सबसे पहला सवाल ये रहा, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली का एकीकरण करने में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो इसका आपका जो सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा, ऑप्शन इसका आपका ए इसका हो जाएगा, बिस्मार्क। बिस्मार्क जो थे, बिस्मार्क आपका जर्मनी का एकीकरण करने में अपना भरपूर योगदान दिया था, इटली का नहीं। तो इसका आपका सही उत्तर इसका आपका क्या हो गया, बिस्मार्क हो गया। क्वेश्चन आपका 2 देखते हैं हम लोग, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इटली और जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो यहाँ आपका इसका सही इसका आपका उत्तर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो था ये आपका कौन था, इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हो रहा था उसके विरुद्ध में था। क्वेश्चन अगला हम देखते हैं, 3 नंबर इसका अगला क्वेश्चन आपका, जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो वो आपका था बिस्मार्क। बिस्मार्क जो था ये बिस्मार्क द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया था। क्वेश्चन अब अगला 4 देखते हैं हम लोग, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट का संधि आपका कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1871 को हुआ था। ये आपका कब हुआ था, ये आपका जो 1871 को हुआ था फ्रैंकफर्ट का संधि। क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन आपका 5वां है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए कौन उत्तरदायी था, यानी कि जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसमें अपना इसमें चारों में से कौन अपना भरपूर योगदान दिया था। तो वो आपका दिया था कौन, वो आपका दिया था बिस्मार्क। बिस्मार्क ने बिस्मार्क के प्रयास से ही, बिस्मार्क के प्रयास से ही क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था। तो इसलिए आपका यहाँ इसका सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा बिस्मार्क। क्वेश्चन आपका अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन आपका 6 है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। तो वहाँ आपका इसका सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आपका बी। वहाँ आपका क्या हुआ था, वहाँ आपका जो है ना ये फ्रांस में जो आपका जो है संवैधानिक राजतंत्र शासन कायम हुआ था इस क्रांति के बाद। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है 7 नंबर में, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही वीवीआई है और ये इसका सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा बिस्मार्क। बिस्मार्क जो था इसने ही आपका दिया था रक्त और लौह नीति दिया था। क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन आपका 7 नंबर दिया गया है, वीना कांग्रेस का हुआ था, यानी वीना सम्मेलन का हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1815 हुआ था। वीना कांग्रेस आपका का हुआ था 1815 हुआ था। क्वेश्चन अगला आपका दिया गया 9 नंबर में, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। जो काउंट काबूर थे वो विक्टर इमैनुअल को कौन सा पद पर नियुक्त किया था। वो आपका इसका नियुक्त किया था प्रधानमंत्री के पद पर। प्रधानमंत्री के पद पर जो है ना विक्टर इमैनुअल को क्या किया था, आपका नियुक्त किया था। और कौन किया था आपका, ये काउंट काबूर किया था। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया 10 नंबर में, गैरिबाल्डी पेशेस क्या था। जो गैरिबाल्डी थे वे पेशेस क्या था, वो आपका क्या था, वो आपका एक नाविक था। तो यहाँ आपका सही इसका उत्तर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वही क्या आपका था, वही आपका नाविक था। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया 11 नंबर में, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। तो वो आपका जो किया था मेजनी किया था। मेजनी ही था जो आपका क्या किया था, यंग यूरोप का स्थापना किया था। और इसके साथ साथ आपका यंग इटली का स्थापना किया था। यंग इटली का स्थापना 1831 में किया था, इसको हमें याद रखना है। उसके बाद आपका फिर क्या बोलते हैं, जो यंग यूरोप था इसकी स्थापना 1834 में किया गया था। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया 12 नंबर में, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो वो आपका कहा जाता है तुर्की को। तुर्की को ही जो है ना यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया नंबर 13 में, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो वो आपका हुआ था सीडान का युद्ध। सीडान का युद्ध होने के बाद ही जर्मनी का आपका
एकीकरण पूरा हुआ था। तो यहाँ आपका सही उत्तर इसका आपका सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है नंबर 15 में, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा था। जो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा था, तो वो आपका यहाँ इसका सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा यूनान। यूनान ही एक ऐसा देश था जिसके यूनान का साहित्य और ज्ञान विज्ञान था अन्य देशों के लिए, यानी यूरोप वासियों के लिए एक बहुत बड़ा क्या स्रोत हुआ था, वो आपका प्रेरणा स्रोत रहा था यूनान का ज्ञान विज्ञान। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया नंबर 16 में, इटली और जर्मनी किस महादेश में आता है। तो इस ये जो आपका दिया गया है इटली और जर्मनी, ये आपका आता है यूरोप महादेश में। ये आपका कहाँ आता है, ये आपका आता है यूरोप महादेश में आपका ये आता है इटली जर्मनी यूरोप महादेश में। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया नंबर 17 में, जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन संघ का निर्माण जो आपका किया था वह नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो यहाँ आपका सही उत्तर इसका आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, जर्मन राइन संघ का स्थापना किया था। क्वेश्चन आपका अगला दिया नंबर 18 में दिया गया है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का पुनर्जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो वह आपका माना जाता है पुनर्जागरण से। पुनर्जागरण से जो है ना राष्ट्रवाद का क्या विकास हुआ था। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया नंबर 19 में, 1829 में 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो ये आपका हुआ था तुर्की के साथ। इसे हमें याद रखना है, इसे आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। तो ये आपका जो यहाँ पे इसका सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा तुर्की। तुर्की के साथ ही आपका क्या हुआ था, एड्रियानोपोल का क्या हुआ आपका संधि हुआ था। तो इसका आपका ऑप्शन इसका ए सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया 20 नंबर दिया गया है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। जो मेजनी था उसका संबंध किस संगठन से था। वही मेजनी जिसने आपका क्या किया था, जिसने आपका 1831 में जो है ना, वही मेजनी आपका था जो 1831 में यंग इटली का स्थापना किया था। उसके बाद 1834 में आपका जो है ना यंग यूरोप का स्थापना किया था, जिसका योगदान जिसका आपका क्या बोलते हैं, जर्मनी का एकीकरण करने में नहीं बल्कि इटली का एकीकरण करने में भरपूर योगदान आपका दिया था। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, तो यहाँ आपका इसका सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा कार्बोनरी। कार्बोनरी जो था आपका ये मेजनी का जो कार्बोनरी एक संगठन था, वह संगठन आपका मेजनी के संबंध से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया 21 नंबर में, जाल वेरिन एक संस्था थे। जाल वेरिन एक संस्था थी, किसका आपका था, वह आपका जो था व्यापारियों संस्था था। जाल जो वेरिन था वह आपका क्या था, व्यापारी एक संस्था बनाया गया था। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया 21 नंबर में, तो यहाँ नंबरिंग गलती आपका दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन आपका 20 आपका हो जाएगा, ओटो के निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया। तो ओटो को जो है ना निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था, तो वह आपका किया गया तो यूनान का जो है ना यूनान का राजा घोषित ओटो किया गया था। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया 21 नंबर में, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया, यानी कि यूनान को स्वतंत्रता कब मिले थे, तो वह आपका मिला 1832 में। वह आपका कब मिला था, वह आपका मिला 1832 में मिला था। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है नंबर 22 में, फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वां को और उसकी रानी को फांसी की सज़ा दी गई थी। जो लुई 16वां था वो ऑस्ट्रिया का राजकुमार, जिसका नाम आपका था मेरी अंतोजिनेट से शादी किया था। ठीक है। और लुई 16वां को और उसके पत्नी को जो है ना जो फांसी की सज़ा सुनाया गया था, तो वो आपका कौन दिया, तो वो आपका दिया था कन्वेंशन दिया था। वो आपका कौन दिया था, वो आपका कन्वेंशन दिया था। और इसको जो आपका जो है 21 जनवरी और 1794 को इसको फांसी की सजा इसको दिया गया था। इस बात को हमें याद रखना है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक देखते हैं, समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और उसके बाद अपने अगर तैयारियों को बनाए रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।